दोस्तों गेमिंग करना आजकल सभी लोगों को पसंद है और गेमिंग के जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक हमारा पीसी और दूसरे हो गए हमारे प्ले स्टेशन। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि वो पीसी खरीदें या फिर अपने गेम्स खेलने के लिए प्ले स्टेशन खरीदें। तो आज हम इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए एक प्ले स्टेशन बेटर चॉइस है या फिर एक पीसी। इस वीडियो में हम दोनों की अच्छाइयाँ और बुराइयों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे प्ले स्टेशन के बारे में। तो जनरली जो प्ले स्टेशन है वो आपको पीसी के मुकाबले ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। अगर आपको एक बढ़िया गेम्स में परफॉर्मेंस चाहिए तो अप्रोक्सीमेटली 50,000 के अंदर एक जो प्ले स्टेशन है वो आ जाता है। और अगर हम बात करेंगे पीसी की तो 50,000 के अंदर जो पीसी है वो इतना अच्छा गेमिंग का एक्सपीरियंस नहीं दे सकता जितना अच्छा 50,000 में एक प्ले स्टेशन दे देगा। तो इसकी वजह से जो प्ले स्टेशन है वो ज़्यादा चीपर है एंड ज़्यादा अफोर्डेबल बन जाता है एज़ कम्पेयर टू पीसी। अगर हम दूसरे इसके बेनिफिट की बात करें तो प्ले स्टेशन में जो गेम्स हैं वो जल्दी रिलीज़ होते हैं, क्योंकि जो कंपनियां हैं गेम्स बनाने वाली वो सबसे पहले जो उनकी गेम्स आती हैं तो सबसे पहले वो प्ले स्टेशन के ऊपर ही आती हैं। जो पीसी है उसके वो 1 साल या 2 साल के बाद रिलीज़ करती हैं। तो उसकी वजह से हमें जो गेम्स हैं, नई गेम्स जो आती हैं वो हमें सबसे पहले प्ले स्टेशन के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। और ये जो प्ले स्टेशन होते हैं ये 10 साल तक भी आराम से चल जाते हैं बिना किसी पावर ड्रॉप के। अगर आप इनको कई सालों तक भी चलाएंगे तो इनका जो पावर है उसमें किसी भी तरह का ड्रॉबैक नहीं आता है। इनकी जो पावर है वो लूज़ नहीं होती है। उनमें आप वैसे की वैसे नई जो गेम्स आती आती जाएंगी आप इनमें खेलते जाओगे। इसके अंदर किसी भी तरह के आपको लैग वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर हम बात करेंगे प्ले स्टेशन के कॉन्स के बारे में तो इसके अंदर जो सबसे पहले जब हम FPS मिलते हैं वो लिमिटेड होते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 60 FPS तक की जो इसमें गेमिंग है वो मिल जाती है। इसके ज़्यादा ऊपर इसके ऊपर गेमिंग पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है इसके जो गेम्स के प्राइजेस हैं। तो प्ले स्टेशन के जो गेम्स हैं उनके प्राइजेस थोड़े हाई रहते हैं एज़ कम्पेयर टू पीसी गेम्स। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, क्योंकि गेम्स तो पहले तो ये हमें चीप मिल जाएगा आसानी से क्योंकि ये ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन इसके जो गेम्स के प्राइस हैं वो थोड़े हाई होते हैं। तो गेम्स खरीदते वक्त थोड़ी बहुत मुश्किल आ सकती है। तो अगर हम इसके ऊपर नेक्स्ट पॉइंट के बाद बात करें तो वो है इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ गेम्स खेल सकते हैं। आप इसके ऊपर और किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर सकते। आप समझ लीजिए बस 50,000 के अंदर आप सिर्फ एक गेम्स खेलने वाली मशीन ले रहे हैं, उसके ऊपर और कोई भी किसी भी तरह का काम नहीं कर सकते। तो ये थे इसके प्रोज एंड कॉन्स प्ले स्टेशन के। अब हम बात करेंगे पीसी के बारे में। अगर हम बात करेंगे पीसी के जो प्रोज है तो उसमें आपको मिल जाती है फ्लेक्सिबिलिटी। तो उसके अंदर आप गेमिंग के अलावा आप अपने किसी भी तरह की अगर कोई मूवीज़ देखनी है, कोई डाटा स्टोर करना है, कोई एडिटिंग करनी है, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। इंटरनेट यूज़ करना है तो आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो उसमें बहुत ज़्यादा मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू प्ले स्टेशन। प्ले स्टेशन में तो चलो कुछ भी हमें नहीं मिलता गेमिंग के अलावा, इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है। तो इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो। गेमिंग करनी है गेमिंग करो, और कोई काम करना है तो और कोई भी काम इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट जो इसके जो बेनिफिट है वो इसके अंदर हायर रिफ्रेश रेट्स। इसके अंदर जो आपको FPS है वो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्ले स्टेशन। इसके अंदर आपको 100 FPS, 80, 120, 150, इसके अंदर अनलिमिटेड FPS होते हैं। आपको जितने चाहिए उतने आप इसको इसमें FPS मिल जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपके पीसी के लेवल के ऊपर। इसके अगर हम नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात करें तो वो है इसके चीपर गेम्स। तो इसके अंदर आपको जो गेम्स हैं वो काफ़ी डिस्काउंट के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्टीम हो गया, एपिक गेम्स हो गया। इनके ऊपर आपको अलग अलग तरह के जो डिस्काउंट्स हैं वो मिलते रहते हैं। तो उसकी वजह से जो इसके अंदर जो गेम्स हैं आपको वो ज़्यादा चीपली मिल जाते हैं। अगर हम इसके कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में बात करें तो वो है इसके अंदर जो गेम्स हैं वो इसमें लेट रिलीज होती हैं, क्योंकि पहले वो प्ले स्टेशन के ऊपर आती है, उसके ऊपर जो साल या 2 साल बाद इसके ऊपर रिलीज होती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम GTA 6 के बारे में बात करेंगे तो अगले साल आने वाली है, तो सबसे पहले वो प्ले स्टेशन के ऊपर आएगी, उसके बाद वो पीसी के ऊपर आएगी। तो ये इसका थोड़ा ड्रॉबैक है कि जो नई गेम्स आती है वो इसमें
लेट आती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो इनकी एज। अगर आप एक अच्छा पीसी बिल्ड कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस 3-4 साल तक निकाल के देगा, हद 4 साल 5 साल तक। उसके बाद उसकी जो पावर है वो ड्रॉप होने लग जाती है। इसकी वजह से जो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते, तो उसके बाद आपको उसमें अपग्रेड्स करवाने पड़ेंगे अगर आपको वो परफॉर्मेंस वैसी की वैसी चाहिए। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट अगर हम ड्रॉबैक के बारे में बात करेंगे तो वो है इसके हाई प्राइसेस। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा पीसी में स्पेंड करना चाहते हो। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्ले स्टेशन में तो वो 50,000 में आपको जैसी एक परफॉर्मेंस मिलेगी, तो उस 50,000 के अगर आप एक पीसी लोगे तो उसके अंदर वो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको खर्चने पड़ेंगे 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए तक आपको करने पड़ जाएंगे अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए। तो जो पीसीज होते हैं वो प्ले स्टेशन के मुकाबले ज़्यादा महंगे होते हैं। तो हमें इन दोनों में से कौन सी चीज़ है वो चूज़ करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपकी जो प्रायोरिटी है सिर्फ और सिर्फ गेम्स हैं, आपको और कुछ नहीं करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्ले स्टेशन की तरफ जाइए। लेकिन अगर आपको गेम्स के अलावा और भी अपने कोई काम करना है, जैसे कोई एडिटिंग हो गया या कुछ भी और किसी भी तरह का काम करना है कि आप सिर्फ और सिर्फ गेम्स ही नहीं खेलना चाहते, आपके पास और भी काम है करने के लिए, तो मैं आपको पीसी रिकमेंड करूँगा कि आप एक गेमिंग पीसी बनवाइए या आप एक गेमिंग लैपटॉप ले सकते हैं। तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा एज कम्पेयर टू प्ले स्टेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।